मुसलमान नहीं समझे। ज्ञान कुरान। अन्य प्रमाण कुरान का ज्ञान देने वाले ने अपने से अन्य सृष्टि उत्पत्तिकर्ता के विषय में बताया है, जो इस प्रकार है। कुरान मजीद से प्रमाण। सूरत फुरकानी यानी फुरकान 25 आयत नंबर 52 से 59। कुरान मजीद से मूल पाठ इस प्रकार है। आयत नंबर 52, फला तुतियल काफिरन व जाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा। तो ए पैगंबर, तुम काफिरों का कहा न मानना और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करना। कुरान शरीफ से आयत नंबर 53 से 59 का हिंदी अनुवाद निम्न है। आयत नंबर 53, और वही है जिसने दो दरियाओं को मिला चलाया, एक का पानी मीठा प्यास बुझाने वाला और एक का खारी कड़वा, और दोनों में एक मजबूत रोक बना दी। आयत नंबर 54, और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसे साहिबे नसब यानी किसी का बेटा या बेटी और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया, और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज करने पर शक्तिमान है। आयत नंबर 55, और काफिर अल्लाह के सिवाय ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफा पहुंचा सकते हैं और न उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए यानी मुंह मोड़े हैं। आयत नंबर 56, और ए पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। आयत नंबर 57, इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता, हाँ जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। आयत नंबर 58, और ए पैगंबर, उस जिंदा यानी चैतन्य पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो, और अपने बंदों के गुनाहों से वह काफी खबरदार है। अरबी भाषा वाला मूल पाठ नागरी लिपि में आयत नंबर 58, व तवक्कल अल हय्यिल लज़ी ला यमूतु व सब्बिह बिहम्दिह व कफ़ा बिही बिजुनूबि इबादिह खबीरा। सूरत फुरकानी 25 कुरान शरीफ से हिंदी। आयत नंबर 59, जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया और फिर तख्त पर जा बिराजा। वह अल्लाह बड़ा रहमान है, तो उसकी खबर किसी बा खबर यानी इल्म वाले से पूछ देखो। आयत नंबर 59 का अरबी भाषा वाला मूल पाठ नागरी लिपि में इस प्रकार है। अल्लजी खलक समावाती वलर्ज वमा बैनहुमा की सित्तती अयामिन सुम्मस्तवा अल्लर्शी ज अर्रहमानु फसल बिही खबीरन। विवेचन। आयत नंबर 52, जो अल्लाह कुरान मजीद व शरीफ का ज्ञान हजरत मोहम्मद जी को बता रहा है, वह कह रहा है कि हे पैगंबर, तुम काफिरों की बात न मानना, क्योंकि वे कबीर अल्लाह को नहीं मानते। उनका सामना यानी संघर्ष मेरे द्वारा दी गई कुरान की दलीलों के आधार से बहुत जोर से यानी दृढ़ता के साथ करना, अर्थात वे तुम्हारी न माने कि कबीर अल्लाह ही समर्थ यानी कादर है, तो तुम उनकी बातों को न मानना। आयत नंबर 53 से 59 तक उसी कबीर अल्लाह की महिमा यानी पाकी बयान की गई है। कहा है कि यह कबीर वह कादर अल्लाह है जिसने सब सृष्टि की रचना की है। उसने मानव उत्पन्न किए, फिर उनके संस्कार बनाए, रिश्ते नाते उसी की कृपा से बने हैं। खारे मीठे जल की धाराएं भी उसी ने भिन्न भिन्न अपनी कुदरत यानी शक्ति से बहा रखी हैं। पानी की बूंद से आदमी यानी मानव यानी स्त्री पुरुष उत्पन्न किया। सूक्ष्म वेद में कहा है कि पानी की बूंद का तात्पर्य नर मादा के तरल पदार्थ रूपी बीज से है। जो इस अल्लाह अकबर यानी परमेश्वर कबीर को छोड़कर अन्य देवों व मूर्तियों की पूजा करते हैं, जो व्यर्थ है। वे साधक को न तो लाभ दे सकते हैं न हानि कर सकते हैं, वे तो अपने उत्पन्न करने वाले परमात्मा से विमुख हैं। मृत्यु के पश्चात पछताना पड़ेगा। उन्हें समझा दो कि मेरा काम तुम्हें सच्ची राह दिखाना है, उसके बदले में मैं तुमसे कोई रुपया पैसा भी नहीं ले रहा हूँ। कहीं तुम यह न समझो कि यह नबी अपने स्वार्थवश गुमराह कर रहा है। यदि चाहो तो अपने परवरदिगार यानी उत्पत्तिकर्ता तथा पालनहार का भक्ति मार्ग ग्रहण कर लो। कुरान ज्ञानदाता नबी मोहम्मद जी से फिर कहता है कि आयत नंबर 58,
और ए पैगंबर, उस जिंदा यानी जो जिंदा बाबा के वेश में तेरे को काबा में मिला था, वह अल्लाह कबीर पर विश्वास रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, यानी अविनाशी परमेश्वर है, और तारीफ यानी प्रशंसा के साथ उसकी पाकी बयान यानी पवित्र महिमा का गुणगान करते रहो और अपने बंदों के गुनाहों यानी पापों से वह कबीर परमेश्वर अच्छी तरह परिचित है, यानी सत्य साधक के सब पाप नाश कर देता है। वह ज्ञान जिसको कुरान तथा गीता ज्ञान उतारने वाला भी नहीं जानता। आयत नंबर 59। कबीर अल्लाह यानी अल्लाहु अकबर वही है जिसने सर्व सृष्टि ऊपर वाली तथा पृथ्वी वाली की रचना 6 दिन में की, फिर ऊपर अपने निज लोक में सिंहासन पर जा विराजा यानी बैठ गया। वह कबीर अल्लाह बहुत रहमान यानी दयावान है। उसके विषय में पूर्ण जानकारी किसी बाखबर यानी तत्वदर्शी संत से पूछो, उससे जानो। इससे यह बात स्पष्ट हुई कि कुरान ज्ञान देने वाला उस समर्थ परमेश्वर कबीर के विषय में पूर्ण ज्ञान नहीं रखता। उसको प्राप्त करने की विधि कुरान ज्ञान दाता को नहीं है। इसीलिए तो सूरत 42 अश-शूरा की आयत नंबर 1 व 2 में सांकेतिक शब्द बताए हैं, जिनके अर्थ का वर्तमान तक मुझ दास यानी रामपाल दास के अतिरिक्त किसी को भी ज्ञान नहीं था। हजरत मोहम्मद को भी इनका ज्ञान नहीं था। इनके ज्ञान बिना मोक्ष नहीं हो सकता, न जन्नत यानी काल वाला स्वर्ग प्राप्त हो सकता। इससे यह भी सिद्ध हुआ कि हजरत आदम से लेकर हजरत मोहम्मद तक सब नबी व उनके अनुयायी मोक्ष से वंचित रहे, बहिश्त यानी स्वर्ग में भी नहीं जा पाए। संत गरीबदास जी ने कहा है कि यथार्थ भक्ति विधि से साधना न करने से नबी मोहम्मद भी बहिश्त यानी स्वर्ग नहीं जा सका। उसके पीछे उसी साधना को करके सब तुर्क यानी मुसलमान भी सत्य साधना भूले हुए हैं। वाणी गरीब नबी मोहम्मद नहीं बहिसत सिधाना, पीछे भूला है तुर्काना।